की क्लास नंबर 3 पे टाइम वर्क। और आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं, आज मैं आपको बेसिक सिखाऊंगी। वो चीज़ जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि ए किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है, बी 12 दिन ले रहा है, तो ए और बी मिलकर उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है आपको, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। लेकिन मैं आज इस चीज़ को आपको बेसिक से सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपका ये बेसिक क्लियर होगा तो जो अगली शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको समझ में आएगी। तो बेसिक से कैसे करना है, आइए उस पर चलते हैं। कैसे करना है वो समझते हैं। ए किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है और बी 12 दिन ले रहा है, तो ये तो है भाई हमारे पास टाइम। ठीक है, अब हमारे पास टाइम है, हम निकालेंगे वर्क बाय यूजिंग एलसीएम। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम होता है 60। ये जो एलसीएम आया यही हमारा वर्क होगा। ठीक है, अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए, 6 से। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए, 12 पंजे 60, 5 से। तो ये होती है हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है एंड वर्क है। बेसिक से कैसे करेंगे वो सिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए अब कि ए और बी मिलकर उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क कितना है हमारा 60 यूनिट, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 6 है, बी की 5 है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 11। तो ए और बी मिलकर उस काम करने में इतना टाइम लेंगे। तो ये तो बेसिक से किया हमने। ठीक है, ये हमने बेसिक से किया। अगर ये चीज़ आपने शॉर्ट ट्रिक से करनी होती तो आप सीधा यूज़ करते यहाँ पे कि भैया यहाँ देख लो, ए और बी उसको करने में कितना टाइम लेंगे, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे टाइम 10 और बी का 12, और नीचे दोनों को ऐड करेंगे तो 22। 2 से कटेगा 11 दूने 22 और 2 से कटेगा 2 छके 12। तो ये भी हमारा आंसर क्या जाता 60/11 डेज। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि आपको बेसिक भी क्लियर होना चाहिए और ट्रिक भी क्लियर होनी चाहिए। अब अगर ये क्लियर है तो चलते हैं आज की शॉर्ट ट्रिक पे, जो फाइनली आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। क्योंकि उसका भी ट्रिक तो है, लेकिन अगर आपको बेसिक पता होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलते हैं ट्रिक पे। तो क्या है कि जैसे हमारा ए है, ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, बी है ये 12 दिन लेता है, और ये सी साहब जो हैं भाई ये 15 दिन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि ए बी सी मिलकर इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उससे आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो वो बोलने के लिए तो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज़ को बेसिक से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले बेसिक से सिखा देती हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी। जो आपको बेटर लगे आप खुद इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ हमें बेसिक से ही करना चाहिए, क्योंकि बेसिक से कम टाइम लगेगा। तो देखो बेसिक से वही है, फिर से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसका वर्क निकालेंगे। तो हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 10 का 12 का और 15 का, तीनों का एलसीएम लेंगे, और यहाँ पे तीनों का एलसीएम आएगा 60। ठीक है, ये एलसीएम क्या होता है, वर्क, ये हमारा वर्क होता है, ये हमारा टाइम है ना, डे दे रखा है ना, डे टाइम ही होता है। 10 दिन की बात है, 12 दिन की बात है, 15 दिन की बात है, तो ये टाइम है, डे है, टाइम है। ठीक है, ये वर्क है। पीछे बताया मैंने बेसिक से कैसे करते हैं। 10 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 6। 12 में कितना करें कि 60 आ जाए, 5। और 15 में कितना करें कि 60 आ जाए, 4। ये इनकी एफिशिएंसी होती है। अब ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। अभी फॉर्मूला मैंने बताया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 60, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों को ऐड कर दो एफिशिएंसी को। अब भाई बाकी जो काम है वो कैलकुलेशन का है। ठीक है, अगर आप 12वीं में पढ़े हैं, 12th क्लास में आपने किया, तो कैलकुलेशन तो मैं बोलती हूँ बहुत ईजी चीज़ें कर सकते हैं आप खुद। करवा देती हूँ मैं, तो बाद में बोलेंगे आंसर मैच नहीं हुआ, ये नहीं वो नहीं। कैलकुलेशन देख लीजिए, 6 5 11, 11 4 15, और 15 चौके 60। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर ये तीनों मिलकर के उसी काम को करेंगे तो उनको करने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन। ये तो था बेसिक से। अब शॉर्ट ट्रिक भी देख लीजिए इसकी। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं पीछे बात कर रही थी जब हमने पिछली ट्रिक डिस्कस की कि ए किसी काम को करने में इतना टाइम ले रहा है, बी इतना ले रहा है, तो ए और बी मिलकर के कितना लेंगे, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है, समझ लीजिए। जैसे बोला है कि ए किसी काम को करने में एक्स डे ले रहा है, मान लिया हमने। ठीक है, बी जो है वो वाई डे ले रहा है, और सी साहब इधर लिख देती हूँ जेड डे ले रहा है।
तो ए, बी और सी मिलकर इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और ऊपर हमारा एक्स वाई जेड, ये बटे में आएगी चीज़। जैसे एक थोड़ी सी हेल्प कर देता ताकि आपको याद करने के लिए आसानी रहे। जैसे ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे थे, तो ऊपर मैंने कहा था एक्स वाई, नीचे एक्स प्लस वाई। वैसे ही जो प्लस वाला पोर्शन है ना वो नीचे आता है, और ऊपर जैसे एक्स वाई का प्रोडक्ट था वैसे इन तीनों का प्रोडक्ट ऊपर आएगा। तो ये ट्रिक थी इसकी, किनकी? तीनों की। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी नहीं करनी वीडियो, क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है आपको मेन अप्रोच बताना। ये है कॉन्सेप्ट, दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। ये ट्रिक थी हमारी आज की। लेकिन मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप इस ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। बेसिक से जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा टाइम वर्क के, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 4 में नई ट्रिक नई अप्रोच के साथ।